रोहिंग्याओं को फ्लैट देने जा रहे थे मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी। अमित शाह तक पहुंची बात तो शाह बोले ये मंजूर नहीं। रोहिंग्याओं को फ्लैट पर पुरी ने करा दी सरकार की फजीहत। गृह मंत्रालय को जारी करना पड़ा बयान। अगर रोहिंग्या मुसलमानों को सरकार देती घर तो खिसक जाता बीजेपी का पारंपरिक वोटर। 2024 में सत्ता में वापसी हो जाती मुश्किल। रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट देने के पुरी के ट्वीट पर बवाल। शाह ने कहा इस देश में रोहिंग्या स्वीकार नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया था खतरा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के रोहिंग्या शरणार्थियों को रहने के लिए दिल्ली में फ्लैट देने के ट्वीट के बाद अब बड़ा बवाल मच गया है। सवाल उठे कि क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या वाकई ही ऐसा करने जा रही है। आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इस खबर से नाराज हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेता, मंत्री, वोटर सब के सब हरदीप पुरी के ट्वीट से नाराज हो गए। चारों ओर चर्चाओं ने जोर पकड़ा। लिहाजा आनन फानन में सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला और इस खबर का तुरंत खंडन कर दिया। अमित शाह के आदेश पर गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून बिल के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करने की बात कही थी। अगर एक पल के लिए भाजपा के मंत्री की बात सच निकलती तो 2024 के लोकसभा चुनाव का गणित बदलने में देर नहीं लगती। हाथ से छिटक जाता भाजपा का आम वोटर, पारंपरिक वोटर भी कर लेता किनारा। आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक चुनावों से पीछे खींच लेते हाथ। लिहाजा भाजपा की सत्ता में वापसी के रास्ते बंद हो जाते। मोदी कैबिनेट में गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा ही चाणक्य नहीं कहा जाता है, बल्कि वे जनता के मन को भांपने में तेज है और वक्त रहते मामले को संभालना जानते हैं। इसलिए उन्हें भाजपा का चाणक्य भी कहा जाता है, जो रणनीति के साथ साथ चतुर बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। अब पूरे मामले और बवाल की वजह को समझिए। दरअसल केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को 7:30 बजे एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के जरिए बनाए गए फ्लैट में भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा था कि उन शरणार्थियों को मूलभूत सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। पुरी ने ट्वीट में लिखा, भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। ऐसे ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में स्थित फ्लैट स्थानांतरित किया जाएगा और उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएंगी और दिल्ली पुलिस 24 घंटे उनकी सुरक्षा करेगी। एक अन्य ट्वीट में पुरी ने लिखा कि जो लोग भारत में रिफ्यूजी पॉलिसी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, इसे सीएए से जोड़ते हैं, उन्हें निराशा मिलेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को मानता है और रंग, धर्म और जाति के बिना जिसे भी जरूरत है उसे शरण देता है। ट्वीट के बाद बुरी तरह घिरे पुरी। रोहिंग्या शरणार्थी मामले पर ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री पुरी सोशल मीडिया पर बुरी तरह घिर गई। विश्व हिंदू परिषद ने भी सरकार से इस मसले पर फिर से विचार करने की मांग कर दी। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी मांग की कि रोहिंग्याओं को फ्लैट देने के बजाय उन्हें वापस भेजने की जरूरत है। आनन फानन में गृह मंत्रालय की सफाई। पुरी के ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सफाई जारी कर दी। मंत्रालय ने साफ किया कि रोहिंग्या घुसपैठिए को फ्लैट नहीं दिए जाएंगे और वे डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके देश में निर्वासित किया जाएगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर कानूनी प्रक्रिया पर काम चल रहा है। गृह मंत्री के बयान के बाद पुरी की सफाई। रोहिंग्या शरणार्थियों पर गृह मंत्रालय के बयान के तुरंत बाद पुरी ने सफाई देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रोहिंग्या घुसपैठियों के मसले पर सही स्थिति बता दी है। रोहिंग्या शरणार्थियों पर संसद में अमित शाह का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में नागरिक संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत कभी बतौर नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते भारत में आ जाते हैं पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा था कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है और इस बिल का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है।